क्यों मन्नू, कैसा लगा सुबह सुबह घूमना? हाँ मामा जी, आपके साथ घूम के तो आनंद ही आ गया। अरे कोई चाय वाय का इंतजाम करो। ये चंद्रू रो क्यों रहा है? बेटी के जाने का काम अभी से मना रहा है। पापा रो नहीं रहे बड़े पापा, वो रियाज कर रहे हैं। पता है बेटा, पता है मुझे। ऐसा गाना तो हरगिज नहीं हो सकता है। चलिए आप चाय वाय पीजिए, चलिए। जनरेटर चला दे क्या? जनरेटर क्यों, लाइट तो चल रही है ना। अरे भैया की आवाज दबाने के लिए। ए गोलू, चला दे बेटा, चला दे। चंद्रू का आवाज के आगे जनरेटर भी तानसेन लगता है। तो जनरेटर की भी क्या जरूरत है बड़ी मम्मी, अपने पास गोलू चाचा है ना, ये रुकवा देंगे पापा का रियाज, है ना। अरे मैं क्यों रुकाऊं? इस घर में सारे रिस्की काम मुझे से क्यों करवाए जाते हैं? बंदरों को छत से भगवाना है, गोलू। दो सांडों की लड़ाई रुकवानी है, गोलू। गोली का बना हुआ खाना खाना है, गोलू। किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा क्या? अरे भैया, चंद्रू भैया एक ही शर्त पे पैसे देने वाले हैं संगीत के लिए, कि वो संगीत में गाना गाएंगे। उनको मना करना मतलब संगीत कैंसिल। अब आप लोग सोच लो। हाँ, सह लेंगे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है सहने की। हम लोग फ्लाइट में नैनीताल गए थे तो वो एयरबड्स मिले थे ना, वो हाँ। आज काम आएंगे ना वो। लो, अब भैया का कोरस भी आ गया। अरे सरगम जी बेटा जाओ ना। हम रोकते ही नहीं। पापा परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है क्या? नहीं ना, तो फिर आप कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? आपके सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट हैं। देख बेटा, हम जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं गाते, सिर्फ बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, शायद बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा तो गाते हैं ना। हाँ पापा। सच क्यों नहीं बोला? पापा का दिल टूट जाता ना माँ। हे भगवान, हमारा बेटा इतना अच्छा क्यों है? इनका तो दिल बच गया, हमारे कान कौन बचाएगा? नहीं 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 नहीं। गोलू, ये क्या किया तूने? भैया काला धागा बांधा ताकि आपके म्यूजिक को और आपको किसी की नजर ना लगे। गोलू, हम अच्छा गाते हैं ना? हाँ भैया। इस घर में कोई सच क्यों नहीं बोलता? आप लोगों के इमोशन के चक्कर में हमारी बेटी का संगीत बर्बाद हो जाएगा। हमारे गाने से संगीत बर्बाद हो जाएगा? हाँ। देखिए सरगम जी, जब हमारा विवाह हुआ था ना, तब आपके माता पिता ने कहा था कि आप बहुत अच्छा गाना गाती है। लेकिन अच्छा गाना तो बहुत दूर की बात है, आप अच्छा गाना सुन भी नहीं पाती। इसीलिए आज तक आप हमारी सिंगिंग की वैल्यू नहीं कर सकी सरगम जी। करती है ना पापा, तभी तो आपको उठाती हैं रोज सुबह रियाज करने के लिए, है ना मम्मी? वो तो इसलिए कि एक बार ये जाग जाते हैं तो और किसी को उठाना नहीं पड़ता, सब खुद ही उठ जाते हैं। मम्मी आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि तुम्हारे पापा खुशी की संगीत पर गाना ना गाए। देख लो, खुद को तो 5 गाने गाने आते हैं और हमारे म्यूजिक पे कमेंट कर रही हैं आप। अब देख लीजिए,
हम संगीत पे भी गाएंगे, हम विदाई पे भी गाएंगे, हम रिसेप्शन पे भी गाएंगे और पगफेरे पे भी गाएंगे। और उसके बाद और कौन सी रस्म होती है? हाँ, पे भी गाएंगे। अगर ऐसी बात है ना तो अपने पत्नी के मायके जाने पे भी गाइए, क्योंकि हम मायके जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं सनम, अरे भाई मजाक कर रहे हैं हम तो। अरे कहाँ चली? अरे पकड़ो इसको। अरे सुनिए, मजाक कर रहे थे, आप नाराज क्यों हो जाती हैं बार बार? अब देखना ये है कि पापा गाते हैं या मम्मा जाती हैं। गुड मॉर्निंग। भैया, डू यू इवन रिमेम्बर, आपको पूरे 24 घंटे हुए बाहर रह के। सॉरी गरिमा, बट पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल था और अभी भी है, कभी भी फोन आ सकता है। गुनगुन फोन भूल गई क्या? हाँ वो मैं तो कॉलेज ही नहीं गई। Are you okay? या तो फिर कॉलेज क्यों नहीं गई? रात को पार्टी में लेट हो गया था। दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल। सी, पार्टी इज नॉट योर लाइफ। तुम्हें सब कुछ प्लेटर पे मिला है ना, इसलिए तुम्हें कदर नहीं किसी चीज की। जिस कॉलेज में ऐसे तुम बंक मारती हो ना, उस कॉलेज में पहुंचने के लिए मैं गांव से 21 किलोमीटर पैदल 21 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। क्रोकोडाइल पर बैठकर नदी पार करनी पड़ती थी। गुनगुन, बुआ प्लीज, आई नो इनकी लाइफ टफ थी, इनके पापा इतने रिच नहीं थे, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे पापा रिच है, मेरी कॉलेज 1 किलोमीटर दूर है एंड आई हैव अ कार। एक्सक्यूज मी, कार तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पापा के पास है। सेम डिफरेंस? नो 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 नो, इट्स नॉट सेम डिफरेंस एट ऑल, प्लीज। और अभी तुम्हें तुम्हारा बाप समझा रहा है, समझ लो, बाद में जिंदगी समझाएगी, बड़ी मुश्किल होगी तुम। मैं ना अपने रूम में जा रही हूँ, आप ये लेक्चर पूरा मुझे वॉइस नोट पे भेज दो। क्या गुनगुन, कहीं नहीं जा रही हो तुम, और ये पार्टी वार्टी एकदम बंद। हाँ हाँ भैया, कल की पार्टी लास्ट थी, अब कोई पार्टी नहीं होगी। गुड। ऐसा कब कहा मैंने? बाय द वे, आपको मेरी लाइफस्टाइल से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आप ही ने तो दी है ये लाइफस्टाइल। हाँ, वैसे मेरी गलती है। जब संस्कार देने चाहिए तो कार दे दी, जब वक्त देना चाहिए था तो पैसा दे दिया। ओह माय गुड लॉर्ड, क्या कोई भी कॉन्वर्सेशन नॉर्मल नहीं हो सकती? हर बात में ये क्लीशेड बेटी का बाप क्यों बन जाते हो आप? क्योंकि बेटी का बाप हूं मैं गुनगुन, और दुनिया चाहे कितनी ही बदल जाए, कितनी ही आगे बढ़ जाए, बेटी का बाप ही रहता है। उसकी बेटी उसका दिल का टुकड़ा होती है। प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट इज दिस दिल का टुकड़ा एंड ऑल? कितना ओल्ड स्कूल साउंड कर रहा है, प्लीज यार। गुनगुन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आज से ये पार्टीज, गेट टुगेदर सब बंद। आपको इस बात से प्रॉब्लम है ना कि मैं आपके पैसे बर्बाद कर रही हूँ? वेट, ये लो, अब सब लो कार्ड्स। गुनगुन, इट्स नॉट अबाउट द मनी, पैसे की बात नहीं है। तुम अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। सब रखो, हैप्पी। गुनगुन, भैया, आपको पता है ना, अब वो 2 दिन तक कुछ नहीं खाएगी। नहीं खाएगी तो ना खाए, मगर मैं उसके इमोशनल ब्लैकमेल में फंसने वाला नहीं हूं। बदतमीजी देखी उसकी, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा नाटक। कल माया का फोन आया था, और आपको तो पता है, उसका फोन आना गुनगुन के लिए जरा सी बात नहीं होती। इस माया को प्रॉब्लम क्या है? मुझे और गुनगुन को अपने करियर के लिए छोड़कर चली गई, फिर अब ये दिखावा क्यों? पता नहीं क्यों बार बार फोन करती रहती है। उसने जो भी किया है तो वो गुनगुन की माँ ही ना, और हमेशा रहेगी। मेरी बेटी की माँ नहीं है वो। माँ कहलाने के लिए माँ का फर्ज निभाना पड़ता है, जो उसने नहीं किया। हाँ मेनन। सर, पेशेंट को एकदम से हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और डॉक्टर रस्तोगी ने भी आपके लिए रिक्वेस्ट किया है। मैंने कहा था ऑपरेशन में देर मत करना। अभी डॉक्टर रस्तोगी को कहो, वो अटेंड करेंगे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी भैया, मुझे पता है कि इस वक्त आपका जाना जरूरी है, लेकिन अभी यहाँ इस वक्त एक और इमरजेंसी है। माया ने अपना करियर चूज किया है, तो आप भी तो वही कर रहे हो ना। I mean, फर्क सिर्फ इतना है कि वो यूएस में है और आप इंडिया में। भैया सोचिए, गुनगुन से तो आप दोनों ही दूर हो ना। कभी कभी एक पिता बनकर भी दिखाना पड़ता है भैया।
गुनगुन, बेटा दरवाजा खोल। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। गुनगुन, गुनगुन। अच्छा मेरी प्यारी बेटी प्लीज। प्यारी बेटी और ऑल मत कहिए। मैं तो पार्टी जाने वाली रेकलेस, स्टूपिड, केयरलेस लड़की हूँ ना, जिसने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है। बेटा पार्टीज थोड़ा ज्यादा कर रही है तू, बट देख तू मेरी प्यारी बेटी है ना, प्लीज पापा बेग्स यू, प्लीज खोल दे दरवाजा। नो, नेवर। अच्छा अगर टुन्नू राम और भोलू सारा बुलाएंगे तब आओगी बाहर? फिर भी नहीं। ओ, तो एक बार टुन्नू राम और भोलू सारा बात कर रहे होते हैं, तो भोलू सारा कहता है, हे मिस्टर टुन्नू राम। गुनगुन फिर अपने पापा से गुस्सा हो गई है और दरवाजे को लॉक कर लिया है। इतने में टुन्नू राम कहता है, ठीक तो किया उसने, उसके पापा हैं भी इतने ओल्ड स्कूल। तो इस पे भोलू सारा कहता है, एक्चुअली बात ये है कि पापा चाहते हैं कि वो गुनगुन का टेक केयर अभी करें, और उसके पापा जब बुढ़े हो जाएं तो गुनगुन उसके पापा का ध्यान रखे। टुन्नू राम कहता है, दैट्स सो सेल्फिश, पार्टी करने की एज तो यही है गुनगुन की, बट उसके पापा जेलस हो रहे हैं। इतने में भोलू सारा कहता है, दैट्स ट्रू, बुढ़ा पागल हो गया है। टुन्नू राम भी कहता है, एकदम पागल। कोई भी मेरे पापा के बारे में ऐसे बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं। That's my sweet daughter. पापा से गुस्सा हो जाएगी तो पापा कैसे जिएंगे? चलो आके ब्रेकफास्ट करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ मैं खा लूंगी, पर मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ। गुनगुन नाराज नहीं होते पापा से, पार्टी करनी है तो करो पार्टी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बट तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए तुम किसके साथ पार्टी कर रही हो, कहाँ कर रही हो। वी नीड टू नो योर सेफ बेटा। और पढ़ाई पे थोड़ा तो ध्यान दो। कॉलेज जाके एटलीस्ट ये तो देख लो कॉलेज की बिल्डिंग है या गिर गई। चलो कम फॉर ब्रेकफास्ट, पापा नीड्स टू गो टू हॉस्पिटल। जल्दी जल्दी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।